हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश के हाई यील्ड टॉपिक्स, जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपने इंग्लिश में कुछ भी नहीं करा है, आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है, आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश वीक है, तो बस इन टॉपिक्स को कर लो। ट्रस्ट मी, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी। तो अगर आपका भी टारगेट है 2026 में किसी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना, भले ही आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हो और आपके एग्जाम में इंग्लिश आ रही है बीएससी नर्सिंग के में, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। फिर भले आप यूपीसी नेट देने वाले हो, उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग, या फिर किसी भी स्टेट लेवल के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को देने वाले हो, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, आपके लिए हेल्पफुल रहती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। और चैनल पे नए हो और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो जाओ जाकर के सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। और एक चीज़ और, मैंने आपकी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी के भी जितने हाई यील्ड टॉपिक्स हैं उनकी वीडियो बना दी हैं। आपने वो नहीं देखी हैं तो उनको भी जाकर के देख लेना, ठीक है। तो कॉपी पेन ले लो ताकि आप सारे टॉपिक्स को नोट डाउन कर सको और आज से ही इंग्लिश को स्टार्ट कर दो। इंग्लिश में कोई बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। डेली के अगर 30 मिनट भी प्रैक्टिस कर लेते हो तो काफ़ी है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक्स को, तो आप मेरे साथ में नोट डाउन करते रहो, ठीक है। तो नंबर 1 लिखो आप, आर्टिकल्स, ठीक है। आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इनसे बन जाते हैं, ठीक है। आर्टिकल्स। नंबर 2 आता है आपका नाउन एंड प्रोनाउन, ठीक है, नाउन एंड प्रोनाउन। नंबर 3 आता है वर्ब एंड एडवर्ब। नंबर 4 आता है टेंसेज। मुझे पता है टेंसेज टॉपिक थोड़ा टफ है, वहाँ से समझ में नहीं आता है बच्चों को, लेकिन क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो टेंसेज आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। कंजक्शंस। नेक्स्ट है आपका सफिक्स एंड प्रीफिक्स। सफिक्स और प्रीफिक्स से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और कुछ ज़्यादा टफ भी नहीं होते, तो ये आपको करना है। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव्स एंड पंक्चुएशंस, ठीक है। प्रीपोजिशंस, एडजेक्टिव एंड पंक्चुएशंस। नेक्स्ट है आपका रॉन्ग स्पेल एंड करेक्ट स्पेल, यानी कि अगर आपको एक स्पेलिंग दे देंगे वो और पूछेंगे कि बताओ इसको सही से आप क्या बोलोगे, इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या है, तो आपको रॉन्ग स्पेल और करेक्ट स्पेल पता होना चाहिए। सारे वर्ड्स का नहीं, जो फेमस वर्ड्स हैं जहाँ से बहुत बार क्वेश्चंस बनते हैं आपके, उन वर्ड्स को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस अरेंजमेंट, यानी कि आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, बोला जाएगा बताओ ग्रामर के अकॉर्डिंग ये सही से अरेंज है या नहीं है, अगर नहीं है तो इसको करो, ठीक है। सेंटेंस अरेंजमेंट पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लेना। नेक्स्ट आता है आपका फ्रेजल वर्ब, ठीक है। फ्रेजल वर्ब आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका आइडम्स। आइडम से अच्छे खासे 1-2 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, तो आइडम्स को भी करो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एंटोनियम एंड सिनोनियम, बहुत फेमस है और कोई टफ भी नहीं है। रोज के 8-10 एंटोनियम्स भी अगर कर लेते हो, सिनोनियम्स कर लेते हो, तो ये टॉपिक आराम से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका डिटर्मिनर्स और एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस। बच्चों, एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस को मत छोड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। ये हो गया। एक आपका टॉपिक आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, क्लियर है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, ताकि अगर आपने कोई टॉपिक छूट गया है तो उसको नोट डाउन कर लो। तो नंबर 1 है आर्टिकल्स, नाउन एंड प्रोनाउन, वर्ब एंड एडवर्ब, टेंसेज, कंजक्शंस, सफिक्स एंड प्रीफिक्स, प्रीपोजिशंस, एडजेक्टिव्स, पंक्चुएशंस। फिर है आपका रॉन्ग स्पेल एंड करेक्ट स्पेल, सेंटेंस अरेंजमेंट, सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट, फ्रेजल वर्ब। एक है आपका डिग्री, ठीक है। डिग्री से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। डिग्री, आइडम्स, डिटर्मिनर्स पूछा जाता है आपसे, एंटोनियम एंड सिनोनियम्स, और एक आता है आपका वॉइसेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस। और कभी कभी कुछ पेपर्स में देखा गया है कि वहाँ पर रीडिंग कम्प्रिहेंशन से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो रीडिंग कम्प्रिहेंशन में याद करने जैसी कोई चीज़ नहीं है, उसमें आपको सिर्फ रीड करना है और कॉम्प्रिहेंशन को प्रैक्टिस करो, ठीक है। बस इतना ही कर सकते हो, कोई याद करने जैसी, कोई फॉर्मूला जैसी कोई चीज़ वहाँ पे नहीं लगती है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं आपके इंग्लिश के। अगर ज़्यादा लोग डिमांड करेंगे तो मैं इंग्लिश की आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दूँगी चैनल पे, जहाँ मैं आपको डेली एक टॉपिक पढ़ाऊँगी इंग्लिश का और उससे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराऊँगी। तो अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोलेंगे तभी वो क्लास स्टार्ट हो पाएगी।
तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपको पढ़ाऊँ, आपको इंग्लिश पूरी कवर कराऊँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, उससे आपका ही बेनिफिट है। कोई भी अपडेट होगा, कोई भी नई वीडियो होगी, तो सबसे पहले आपको पता लग जाएगा, ठीक है? कहीं पे कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो मुझसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, ठीक है? टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर लो, वहाँ पे बहुत सारे नोट्स, पीडीएफ मिलते रहते हैं और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, उसका लिंक भी यहाँ मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।